Hello बच्चों, let's see the question. A particle is moving along a vertical circle of radius r at P. What will be the velocity of particle? Assume critical condition at C. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be conservation of एनर्जी. तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट गिवन है P, जिसके करस्पॉन्डिंग हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो हम यहाँ पे चाहे C पॉइंट के रिस्पेक्ट में या A पॉइंट के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे और दोनों की एनर्जी को हम यहाँ पे कंपेयर करके इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराते हैं तो सबसे बॉटम पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gr, और सबसे टॉप पॉइंट पे हमारे पास, जिसको यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन का नाम दिया गया है, वहां पे वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ gr के बराबर होती है. तो हम यहाँ पे A और P इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करेंगे. सो वी कैन से टोटल एनर्जी एट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P. तो जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, एंड जो P पॉइंट पे हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी इट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास, क्योंकि A को हमने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर. m इज द मास ऑफ द गिवन पार्टिकल. ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर एट पॉइंट P. तो P पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ m vp स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, इसको हम यहाँ पे रेफरेंस लाइन से इसके हाइट कंसिडर करें h के बराबर, दैट विल बी गिवन एज m इंटू जी इंटू एच. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस h की वैल्यू को ही कैलकुलेट कर देते हैं. तो जो h की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे A से लेके P तक की टोटल लेंथ है, एंड वी नो दैट A से लेके यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट O है ये हमारे पास R के बराबर है. अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर करें M के बराबर और यहाँ पे O से लेके M तक की लेंथ कैलकुलेट कर दे तो हमारे पास टोटल हाइट AP के बराबर आ जाएगी. सो वी कैन से दिस लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ट्रायंगल. तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहाँ पे ये O पॉइंट आ गया, दिस वन इज M एंड दिस वन इज P. तो हमें यहाँ पे O से M तक की लेंथ चाहिए. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे cos थीटा का यूज करेंगे. cos थीटा विल बी गिवन एज बेस दैट विल बी OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट विल बी OP, और OP की वैल्यू हमारे पास रेडियस R के बराबर है. तो जो OM की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज R cos थीटा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें H की, तो H की जो वैल्यू है ये आ जाएगी एक तो R प्लस R cos थीटा के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा हाफ m इंटू सबसे बॉटम पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है ये स्क्वायर रूट ऑफ 5gr के बराबर होती है, तो स्क्वायर हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू हाफ m. Vp की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, सो हम इसको सेम रखेंगे एंड इट विल बी गिवन एज m इंटू जी इंटू R प्लस R cos थीटा. दोनों साइड से हम यहाँ पे m को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज पास 5gr डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, एंड इट विल बी गिवन एज हाफ Vp स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं mgr इंटू 1 प्लस cos थीटा के लिए हम इसको थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये cos 60 के बराबर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1/2. सो फ्रॉम हियर वी कैन रीराइट द इक्वेशन एज 5gr डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स हाफ Vp स्क्वायर प्लस, सो इट विल बी गिवन एज g इंटू R 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर. दोनों साइड से हम यहाँ पे 2 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5gr माइनस 3gr 2gr इक्वल्स Vp स्क्वायर. तो हमारे पास जो P पॉइंट पे वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2gr. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at point P. It will be square root of 2gr. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.